A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस जो है ओ लेवल में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये ऑपरेशंस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और थ्योरी लेवल पे भी। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि आप हमारी वीडियो पर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। राइट साइड आपका एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करिए। फिर आप अगर हमारी वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखने चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट करता हूँ। कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंस किस लिए यूज किया जाता है। देखिए, कभी कभी आप लोग बुक देखते होंगे। बुक में जब भी बहुत सारे टेबल्स, पिक्चर्स या चार्ट बनाए जाते हैं तो उन टेबल या पिक्चर या चार्ट को बहुत सारे नाम से डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेबल के नीचे लिखा रहता है टेबल 1.1, टेबल 1.2, या पिक्चर्स होती हैं तो फिगर 1.1, फिगर 1.2। तो इसी तरह अगर आप भी कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप मल्टीपल पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स, चार्ट या डायग्राम्स, टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं और उनके नाम डिफ़ाइन करने होते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स जिसकी कि ऑटोमेटिक अपने आप नाम डिफ़ाइन होते जाएं, तो ये ऑप्शन आप रेफरेंस में कैप्शन ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैप्शन ऑप्शन। जैसे हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर लिया =RAND, हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होता है जिससे आपका पैराग्राफ आ जाता है। हमने इस पैराग्राफ का साइज़ बड़ा कर लिया, Ctrl+C एंड Ctrl+V से हमने इसके टोटल जो पेजेस क्रिएट कर लिया। आप यहाँ से पेजेस देख सकते हैं, हमने 5 पेजेस क्रिएट कर लिया। अब अगर हम कैप्शंस अप्लाई करना चाहते हैं, कैप्शंस अप्लाई करने के लिए अगर हमें यहाँ पे इस जैसे हमने अपने पेजेस पर कैप्शंस अप्लाई करना होता है तो कैप्शंस अप्लाई करने के लिए हम लोग टेबल पे जैसे कैप्शंस अप्लाई करना सकते हैं। अगर हम यहाँ से कोई टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे टेबल पे कोई नाम हम ड्रॉ हो रहा है, अभी तो नहीं ड्रॉ हो रहा। अगर आपको कैप्शन अप्लाई करना है तो रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब कैप्शंस में आपसे पूछा कैप्शंस आप किस नाम का, फिर आप किस नाम से कैप्शंस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे इक्वेशंस के लिए क्रिएट करें इक्वेशन 1.1, फिगर 1.1, 1.2, टेबल, आप टेबल। अगर आप नया नाम देना चाहते हैं तो न्यू लेवल पे क्लिक करके नया नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कैप्शन जो आ रहा है उसकी पोजीशन सेट करने के लिए पूछ रहा है, आप पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं, एबव या बिलो। अगर आप ऊपर चाहते हैं कैप्शन लिख के आए या बिलो, वैसे अधिकतर आपने देखा होगा टेबल के नीचे ही लिख के आता है। चलिए हम लोग एबव कर लेते हैं यहाँ से, एबव आइटम्स। अगर हम यहाँ से ओके कर देंगे तो खाली इसी टेबल पे कैप्शन अप्लाई होगा। अब अगर हम दूसरी टेबल यहाँ पे कोई ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर हमने एक टेबल फिर से ड्रॉ कर ली, क्या उसके साथ कैप्शन आ रहा है? ये देखिए नहीं आ रहा है, तो इसको अंडू कर देते हैं। तो अगर आप सोचते हो जब भी मैं टेबल ड्रॉ करूँ अपने आप कैप्शंस ड्रॉ हो जाए टेबल का, तो आप क्या करो, रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शंस पे जाओगे। इंसर्ट कैप्शंस में ऑटो कैप्शन एक बटन है जिसमें आपका ऑटोमेटिक कैप्शंस अप्लाई हो जाएगा। ऑटो कैप्शंस में अब आप इमेज पे चाहते हो तो इमेज पे ले लो, यहाँ पे इक्वेशंस पे चाहते हो तो इक्वेशंस ले लो। अगर आप चार्ट पे चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट ले लो। आप जिस भी ऑप्शन पे आप कैप्शन अप्लाई करना चाहते हो वो, तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल। हमने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल ले लिया, लेबल वही है, पोजीशन वही है, हमने ओके कर दिया। अब अगर हम टेबल ड्रॉ करते हैं, इंसर्ट से कोई टेबल ड्रॉ किया मैंने, देखो अपने आप टेबल 2 आ गया। अगर मैं फिर से टेबल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ कर ली, इंसर्ट से टेबल पर टेबल, तो टेबल 3 आ गया। अगर हम इसके ऊपर, जैसे हमने टेबल 3 ड्रॉ किया, टेबल के ऊपर अगर टेबल ड्रॉ करेंगे तो टेबल यहाँ पे 3 लेगा कि 4, आपका कि 4 लेगा, नहीं, लेकिन यहाँ पे टेबल 3 लेगा और नीचे वाले को अपने आप कैप्शन चेंज कर देगा। इसीलिए ऑटोमेटिक कैप्शंस का यही यूज होता है कि वो अपने आप नंबरिंग को चेंज करता चला जाएगा। अगर आप कहीं पे भी टेबल अप डाउन, ऊपर नीचे ऊपर कर देते हो और टेबल ड्रॉ करते हो तो वो अपने आप सारी नंबरिंग को एक्यूरेट ऑर्डर में कर देगा।
तो कैप्शंस आपका जो होता है, अगर आपको टेबल, पिक्चर्स या इक्वेशंस के आगे नाम डिफाइन करना होता है, कैप्शंस डिफाइन करना होता है, तो आप लोग इंसर्ट में कैप्शन ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, कैप्शन बेसिकली आपके जो फिगर्स, टेबल्स एंड चार्ट होते हैं उनके नाम डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसी का जुड़ा हुआ टॉपिक है क्रॉस रेफरेंस कैप्शन से। अगर आपको कैप्शंस अप्लाई कर लिया है तो क्रॉस रेफरेंस भी आना चाहिए। तो क्रॉस रेफरेंस किस लिए होता है? बेसिकली आप लोगों का ये बुक में तो यूज किया नहीं जाता है, ये खाली आपका जो है डॉक्यूमेंट्स पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है या इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने अपनी एक कोई बुक तैयार की है जिसमें बहुत सारी टेबल्स, पिक्चर्स या ग्राफ हैं। अब आप सोचते हो कि मैं किसी भी पिक्चर्स या ग्राफ पे पहुंचना चाहता हूं, तो पिक्चर 1 पे क्लिक करूं तो पिक्चर 1 पे पहुंच जाऊं, पिक्चर 2 पे क्लिक करूं पिक्चर 2, या टेबल 1 पे क्लिक करूं टेबल 1 पे पहुंच। अगर आपको हाइपरलिंक अप्लाई करना होता है, मूव करना है, तो आप ये क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन से कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी मूव करना चाहते हो तो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन से मूव कर सकते हो। अब देखिए, हाँ, क्रॉस रेफरेंस अप्लाई करने के लिए आप जहाँ पे भी क्रॉस रेफरेंस अप्लाई करना चाहते हो, पेज के लास्ट में, बीच में, कहीं पे भी आप वहाँ पे अपना कर्सर रख दो। कर्सर रखने क्रॉस रेफरेंस पे टिक कर दो। आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने कैप्शंस अप्लाई किए होंगे, जिस नाम से कैप्शंस बनाए, कैप्शन हम लोगों ने किस नाम से बनाया, टेबल नाम से, वो नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही नाम सेलेक्ट करेंगे, हमने जितने भी कैप्शंस बनाए होंगे, फॉर विच कैप्शंस में आपको सारे कैप्शन शो करेगा। अब यहाँ से जो भी कैप्शन आप लेना चाहते हो उस कैप्शन को सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दो। आप इंटर की भी प्रेस कर सकते हो और कैप्शन टेबल 2 ले लिया जैसे मैंने, फिर आपको इंटर की प्रेस किया, टेबल 3 ले लिया मैंने, इंसर्ट कर दिया, फिर मैंने इंटर की प्रेस किया, टेबल 4 इंसर्ट कर दिया, फिर मैंने इंटर की प्रेस किया, टेबल 5 इंसर्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। यहाँ से देखिए आपके सारे कैप्शन टेबल 1, 2, 3, 4, 5 मैंने सारे इंसर्ट कर लिए। बस आप लोगों को इंसर्ट कैप्स क्रॉस रेफरेंस में जिस नाम से कैप्शन सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट करना और फॉर विच कैप्शन से एक एक कैप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप लाइन से चाहते हो तो लाइन से इंसर्ट कर लो। इंसर्ट करने के बाद अब जैसे ही आप कंट्रोल की दबाओगे वैसे ही आपका देखिए हाइपर लिंक वाला की बन जाएगी कंट्रोल की दबाने पे। अब यहाँ पे माउस से क्लिक करोगे, देखो टेबल 1 पे पहुँच गए आप। अगर आपको किसी भी और टेबल पे जाना है तो फिर से आप टेबल 2 पे जाना चाहते हो, टेबल 5 पे जाना चाहते हो, आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, आप वही टेबल पे मूव हो जाओगे। तो कैप्शंस आपका होता है किसी टेबल या पिक्चर्स या फिर इक्वेशंस मल्टीपल्स ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ पे अगर नाम डिफाइन करना होता है तो कैप्शन ऑप्शन। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जो भी हम कैप्शंस क्रिएट करते हैं, अगर हमें उन पे हाइपर लिंक चाहिए, अगर हमें उस पर क्लिक करें, अगर हम उसी कैप्शंस तक मूव हो जाते हैं तो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं।